If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार क्रिस्पी गोभी के पकोड़े. ये किस तरह से बनेंगे और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. सबसे पहले एक अदद बाउल के अंदर मैंने 3 अदद प्याज और 3 अदद हरी मिर्चें कट करके डाल ली हैं. इसके बाद मैंने एक फूल लिया है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी का, उसको कट कर लिया है इस तरह से. और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स. अनारदाना मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबित धनिया 1 चम्मच, क्यूमिन, ज़ीरा मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून. इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून. और अब मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया की मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर देने हैं. और बेसन लेंगे जिसको मैंने छान लिया था, 2 कप के करीब मैंने बेसन लिया है और इसे आप छान के डालें ताकि आपकी गुठलियाँ ना बने जब आप इसे मिक्स करें. बेसन डालने के बाद अब हाथों की मदद से इसे हम मिक्स करेंगे. इसमें भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल हाथों से आप इसे मिक्स कर लें. और मिक्स करने के बाद ये इस शक्ल में आ जाएगा. अब इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी लिया है और जितना रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से इसमें डालें और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें ताकि इसका बैटर बन जाए अच्छे से. बहुत ज़्यादा बेसन भी आपने नहीं करना है. और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे. अब इसके अंदर मैं पकोड़े डाल के इनको फ्राई कर रही हूँ. आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी फ्राई कर लें और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे. ये पक रहे हैं और आप चम्मच जो है मीनवाइल चलाते रहें. बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना है, 1 से 2 बार आप इसे टर्न करें ताकि दोनों साइड से अच्छे तरीके से हमारे पकोड़े तैयार हो जाए. हमारे पकोड़े तैयार हैं, आप देख सकते हैं. अब इसे हम डिश आउट करेंगे और इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे. बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी भी सारे पकोड़े बना लेंगे. मीडियम फ्लेम पे आपने पकोड़ों को फ्राई करना है और बेसन में पानी ज़्यादा नहीं डालना. मैंने बहुत मिनिमम पानी डाल के इसको मिक्स किया है, तभी आपके पकोड़े जो हैं क्रिस्पी बनते हैं. देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार लग रहे हैं. आप भी इस तरह से घर में गोभी के पकोड़े ट्राई करें और रमज़ान में ज़रूर बनाएं. इफ्तार में बहुत मज़े के लगेंगे. और हमेशा याद रखें जब भी आप पकोड़े बनाएं पहले सारी चीज़ों को आप एक बाउल में डाल लें, उसके बाद एंड पे आप बेसन ऐड करें, तभी आपके पकोड़े अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं. अदरवाइज़ अगर आप बेसन पहले घोल लेंगे तो पानी ज़्यादा होगा और पकोड़ों का मिक्सचर बैटर कम होगा तो आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे. सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और बिल्कुल फ्री है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.